नहीं करेंगे भैया, नहीं करेंगे। तो? अब इसमें क्या भरोसा? अरे वो तो गद्दार हैं, वो गद्दार हैं, वो गद्दार हैं हमारे। एक बात बताओ, जिन लोगों ने शुरू से ही हिंदुस्तान का बुरा चाहा है, आज वो लोग हिंदुस्तान में जुड़ना चाहते हैं। अभी तक जब तक उनका राज था कांग्रेस का ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ हिंदुस्तान को एक बुरी नजर से ही देखा उनको। तो उनको क्यों शामिल कर ले? वो तो पहले कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे ना। अच्छा, छोटे भाई है, अंदर आओ, अंदर घुस जाओ, और घुसने के बाद बम बनाने की तैयारी करो। वो कभी अपना जहर यहीं रखते हैं, और दूध पिलाने वाली बात है, और कब वो जहर दूध में खोल दे, सारे पी के मर जाओगे। गलती मत करना मोदी जी इनको शामिल करके। मुंह में चुप कहते, मुंह में राम राम, बगल में छुरी, बाकी सब काम हो ही पूरी पूरी। एक नई परिभाषा देती लड़के बाद। हमारे इस देश में कलमा पढ़ के कलाम जी राष्ट्रपति बन जाते हैं, मिसाइल मैन बन जाते हैं, वहाँ पे वही कलमा पढ़ के लोग आतंकवादी बन जाते हैं। तो इस मिट्टी में कुछ तो फ़र्क है ना, और उस मिट्टी में भी कुछ फ़र्क है। ये मिट्टी जो है अनाज देती है, लोगों को रोटी देती है, व्यवसाय देती है, रोज़गार देती है, और IAS IPS ना जाने कितनी उपाधियाँ लोगों ने दी। और सबसे बड़ी बात ये और बोलूँगा कि विदेशों में आज के टाइम में जितने भी CEO हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी जो हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान से कौन है? तो पाकिस्तान का खुद का आतंकवाद जो उन्होंने बीज बोया था, जहरीला बीज बोया था, वो उनको ले डूबा। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं इंडिया में जो वो बैठे हैं, जो 2-4% नल्ले, जो इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होने के ख्वाब देख रहे हैं, हम 99.9% जो है ना, जो देश के साथ में हैं, आओ कभी हवेली पे, बताते हैं तुमको, कराते हैं तुमको। हवेली या कोई और हवेली है? आए तो सही, हिंदुस्तान की हवेली, आए तो सही, हिंदुस्तान की हवेली, हिंदुस्तान की हवेली। लेकिन वो कौन लोग आखिर इस प्रकार के जब बना रहे? ये सब कोई लोग नहीं है, ये सब जितना भी है, ये पेट, इधर की सरकार भी पेट कर रही है, उधर भी पेट कर रही है, दोनों पेट करके ये सब आपस में करा रहे हैं। ये लोग कोई नहीं है, राजनीति का एजेंडा है। ये राजनीति है, और इन लोगों को आप जितना आप इनको लाइमलाइट में लाओगे, ये उतना ही बढ़ के आएंगे। आप जो है इनके मुद्दे देखो, इनके घर में कोई परेशानी होगी, इनको जॉब में प्रॉब्लम है, इनका बिल ज़्यादा आ रहा है, वो चीज़ों पर फोकस करो। पाकिस्तान है ही नहीं भाई। 2014 से पहले पाकिस्तान, तब भी तो पाकिस्तान था, तब क्यों पाकिस्तान नहीं था? लेकिन अभी ये पाकिस्तान लाइमलाइट में क्यों आ रहा है? क्योंकि हम ही लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारे भी तो माँ बाप मुसलमान हैं, हम भी तो आपसे वही पाकिस्तान को हम गालियाँ क्यों दे रहे हैं? खुलेआम आपके चैनल पे गालियाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम इस जगह पैदा हुए हैं, हमने सारी एजुकेशन यहाँ से लिया। आज दुनिया में इज्जत हमें इंडिया की वजह से तो मिल रही है। हम ज़्यादा गालियाँ भी मत दीजिए, आपके समाज के लोग फतवा जारी कर देते बहुत। अरे वो समाज के लोग हम मानते ही नहीं हैं उनको मेरे भाई। हमारा फतवा हमारे दिल में है, हमारा इस्लाम हमारे दिल में है, हम किसी फतवे को नहीं मानते हैं। वो फतवे जो देने वाले हैं वो भाड़ में जाए, फतवे देने वाले हैं। हमारा इस्लाम हमारे दिल में है, हमें कोई फतवा नहीं, हमारा एक ही खुदा, और हमें पता है कहाँ सजदा करना है, हम सीख के आए हैं वहाँ से। तो ये सब फतवा वतवा ये सारी मुस्लिम जो कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में शामिल करना चाहिए, तो अपने छोटे भाई का वेलकम करोगे या भीड़ कम करेंगे? अरे क्या ज़रूरत है? हम अपने जो पैदा कर रहे थे, हम क्यों बुलाएंगे उनको? हमारे हिंदू भाई हैं, पाकिस्तान मुसलमान भाई हैं, हम क्यों उनको बुलाएंगे? ये तो उनको जाने से पहले सोचना चाहिए था। भाग के क्यों गए थे? हम क्यों बुलाएंगे? और हमारे पास अपनी परेशानी कम है, जो और 4 को बुला ले, पहले खुद का पेट तो भर ले। हम अपना सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं 1200-1400 रुपये का, उनको क्यों बुलाएंगे? हम अपने डेवलपमेंट फोकस करेंगे ना, हम उनको बुलाएंगे। आपको कमज़ोर कर लिया और अब रो रहे हैं। पहले अपने आप को कमज़ोर किया, अब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? जो किया है वो भरोगे। अब आप अपने पाकिस्तानी भाई का वेलकम करेंगे या भीड़ कम करेंगे? भाई मैं तो चाय पीने का जाऊँगा बस। अच्छा, चाय पीने में ध्यान देंगे। अच्छा, और भी लोग हैं, आप कैसे देखें? पाकिस्तान से वीडियो आ रही है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में शामिल कर लो, हमारी भुखमरी खत्म हो जाए। नहीं करेंगे भैया, नहीं करेंगे। क्यों? अब इसमें क्या भरोसा? अरे वो तो गद्दार हैं, वो गद्दार हैं, वो गद्दार हैं हमारे। एक बात बताओ, जिन लोगों ने शुरू से ही हिंदुस्तान का बुरा चाहा है, आज वो लोग हिंदुस्तान में जुड़ना चाहते हैं। हाँ, क्यों भाई? क्यों जोड़े हम ऐसे लोगों को? नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे, और ना ही हमें ऐसे गद्दार लोगों की ज़रूरत है। हाँ, अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर देंगे, लेकिन भैया पाकिस्तान की मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देख लो, कह रहे अफगानिस्तान की मदद कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान को साथ नहीं लेंगे। देखो, और भैया इसमें कर भी रहे हैं। तुर्की जैसे देश को हम लोग, जितनी हमारे सहायता बनी, जितनी हमारे मदद बनी, उस दिन हमने की। कोई देश पहले मदद के लिए नहीं आया था, सबसे पहले तुर्की में इंडिया गया था कि हमसे जितना होगा हम आपके लिए उतना करेंगे। इनका कहना है कि तो अफगानिस्तान की मदद कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान की नहीं करेंगे। पाकिस्तान से आखिर इतनी नफरत क्यों है लोग?
अभी तक जब तक उनका राज था कांग्रेस का ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ हिंदुस्तान को एक बुरी नज़र से ही देखा उनको। तो उनको क्यों शामिल कर ले? वो तो पहले कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे ना, अब कहते रहे जिंदा बचेंगे तब तो पाकिस्तान जिंदा बोलेंगे। अब तो ये बोल रहे हैं ना कि पहले जिंदा बच जाओ भारत से सहयोग लेके, उसके बाद क्या नाम है हम कुछ करेंगे। अब जब जिंदा नहीं बचेंगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे बोलेंगे? कह रहे हैं भुखमरी खत्म हो जाएगा, हमें शामिल कर लो, छोटे भाई हैं। अच्छा, छोटे भाई है, अंदर आओ, अंदर घुस जाओ और घुसने के बाद बम बनाने की तैयारी करो। अंदर आओ, घुस जाओ, उसके बाद बम बनाने की तैयारी। गलती मत करना मोदी जी इनको शामिल करके। मुंह में कहते हैं मुंह में राम राम बगल में छुरी, बाकी सब काम हो ही पूरी पूरी, ठीक है ना? ऐसे काम करेंगे ये, और इनका कोई भरोसा नहीं, इनका दीन धर्म का कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान वालों का। ऐसे क्यों दोस्ती करेंगे? छोटे भाई को खाने को भी नहीं दोगे अब? छोटे भाई को खाने के, वो काय का छोटा भाई, काय का छोटा भाई, वो किसी काम का नहीं है। वो वहाँ के लोग हमारे लोग को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान के लोग काफिर हैं। यहाँ जो हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई भी रहते हैं ना, उनको भी कहते हैं ये काफिरों के साथ रहते हैं। हम भी बहुत सारी उनकी वीडियो देखते हैं। उनकी ये सोच अभी से है, और गलती से कहीं मौका मिल गया फिर तो राजा हो जाएंगे। वो कहते हैं कि आप कौन रोक सकता है हमें हिंदुस्तान में बम फोड़ने से, घर में घुस के ही बम बनाएंगे वो। तो वहाँ पाकिस्तान में तो भुखमरी चल रही है, उसकी असली वजह क्या, जड़ क्या है? उनके खुद की वो लोग, भुखमरी का उनका कारण वो खुद है, ठीक है ना? आतंकवाद को पैसा जितना आया आतंकवाद को बढ़ावा देना, ठीक है ना? अपने आवाम को नहीं ध्यान रखना, वहाँ के लोग हैं खुद इसके जिम्मेदार, वहाँ के खुद उनके और उनके जो वजीर आजम है वहाँ के, वो है। आज वहाँ के लोग भी हमारे मोदी जी की तारीफ करते हैं। बड़े अच्छे पढ़े लिखे जो वहाँ के लोग हैं, जो अपना लाहौर से हैं, कराची से, वो सारे यही कहते हैं सबसे अच्छा हिंदुस्तान का पीएम जो अपना मोदी जी हैं। अगर उनको मोदी जी भारत हिंदुस्तान में शामिल करते हैं तो वेलकम करेंगे या भीड़ कम करेंगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको शामिल करना सांप के मुंह में हाथ देने वाली बात है। हाँ, वो कभी अपना जहर यहीं रखते हैं, वो दूध पिलाने वाली बात है, और कब वो जहर दूध में खोल दे सारे पी के मर जाओगे। सारा हिंदुस्तान साफ कर देंगे वो। यहाँ पे जैसे भी रह रहे हैं यहाँ के लोग इतने ही काफी है। उनको शामिल करोगे, अपने सिर पे और नारियल फोड़ोगे, हैं? बताओ, ऐसा नहीं होगा। वहाँ की जमीनें ले लो, वो अलग है, उनके लोगों को नहीं लेना है। हाँ। अंकल जी कहाँ से आते हैं आप? कहाँ से? दिल्ली से ही? नहीं, यूपी गोरखपुर। यूपी गोरखपुर, योगी जी के गढ़ से हैं। फिर तो जो पाकिस्तान के मुस्लिम तो कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में शामिल कर लो। तो बिल्कुल नहीं, ये अब हो ही नहीं सकता है। क्यों? देखिए, जब एक बार घर में बंटवारा हो जाता है ना, तो फिर मिलने से वो जुड़ाव नहीं होता है, और ये कभी हो भी नहीं पाएगा। उनकी समस्या अपना समझें, ये कैसे जीना है। और कोई भी एक देश का भी किसी अभी विश्व का ठेका लेके नहीं चल सकता है। अमेरिका जैसा देश नहीं ले पा रहा, तो अभी भारत कैसे ले लेगा? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए मोदी जी को, और ले लेंगे तो ये जाना बहुत बड़ी गलती करेंगे।